हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहाँ पर में आगे बढ़े उससे पहले सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का यहाँ पर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को फ्रेंड्स शुरू होते से ही सेशन को लाइक कर दिया है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ में एक और चीज कि जितने भी बच्चे हैं, गुड न्यूज आपके लिए, जितने भी बच्चे हैं कल रात में 12 बजे तक जिन्होंने भी कोर्स में एनरोल कर लिया था, उन सभी बच्चों को हमने, ठीक है, आप लोग अपने अपने कोर्स में जाकर देख सकते हो, एनसीईआरटी डू यू नो का फोल्डर आपके कोर्स में ऐड हो चुका होगा। एक एक बच्चा, ठीक है, जिसने कल रात 12 बजे तक भी ले लिया था, उन सबके इसमें ऐड कर दिया है हम लोगों ने। और आज से उसके अंदर में जो है फ्रेंड्स फेज्ड मैनर में कंटेंट भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कल रात 12 बजे तक जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स परचेस कर लिया था 12 बजे तक, उन सभी बच्चों को हम लोगों ने स्कोर बूस्टर सीरीज में भी स्टार्ट कर दिया है, जो 1 तारीख से आप लोगों की स्टार्ट होंगी, ठीक है, 1 सितंबर से। तो मिल गया भी बोल रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है, जितने भी लोग चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर में ये अच्छी बात है। नहीं, सारा का सारा ऐड हो चुका है आपका, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो सारा का सारा जो है आपका ऐड हो चुका है। चलिए, तो फ्रेंड्स बाकी इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जो लोग ऐड होना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी भी आपके पास में मौका है। फ्लैट 50% ऑफ के साथ में इंडिया 2024 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप सभी लोग जो है टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के साथ में ऐड हो सकते हो, टीचिंग परीक्षा कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो आप सभी लोग। आप लोगों को भी फ्रेंड्स यहाँ पर में जितने भी बच्चे जो 15 अगस्त से पहले तक ऐड हो चुके होंगे, ठीक है, उनको भी ऐड कर दिया जाएगा। ये लास्ट मौका आप लोगों के लिए फ्रेंड्स स्कोर बूस्टर सीरीज और इन सारी चीजों में ऐड होने का। चलिए पहले आप क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। चांद पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ठीक है, वो पैर रख के वापस नहीं आ गया था, मतलब पूरा उतरा भी था वो, ओके, पूरा अपने आप को रखा था उसने, लेकिन जस्ट बोलने के लिए बोलते अपन, चांद पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? और ये क्वेश्चन आया था 66वीं बीपीएससी के अंदर में। मैं आपको बताता हूँ आप लोगों के लिए जो इनिशिएटिव्स ले रहे हो आप लोगों के लिए किस तरीके से काम किए, ठीक है। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग आंसर कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये चीज देखिए आप लोग, एनसीईआरटी के अंदर में 6वीं क्लास की एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के नाम से, और ये भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, डू यू नो, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मैप, सब कुछ, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, देखिए यहाँ पर में, ओके, यहाँ पर। और आप लोगों में से कई सारे लोगों को एक चीज और बता दूं कि साल भी पूछा जाता है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से साल में रखा था, ठीक है। इनके नाम का, इनके यान का नाम बता देता हूँ, जिस यान से वो लोग गए थे, अपोलो 11 नाम था उसका। क्या नाम था? अपोलो 11, अपोलो 11, ठीक है, अपोलो 11 उस मिशन का नाम था और उस यान का नाम था अपोलो 11। बड़ा ही फेमस सा है ये नाम। और इसके साथ ही साथ एक चीज और बताता हूँ आपको, पहले रिवाइज करते हैं ताकि जिंदगी में आपके दिमाग में अगर कुछ भी भसड़ हो, कोई भी शंका हो, ठीक है, लघु या बड़ी शंका, तो वो दूर हो जाए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। बज अल्ड्रिन उनके साथ में गए थे, अगर कभी सेकंड वाला पूछ ले तो बज अल्ड्रिन नाम था उनका, ठीक है, कभी उस पर भी क्वेश्चन करवा दूंगा। दूसरा, कौन से साल में गए थे? 1969 में, ठीक है, अमेरिका के थे। अपोलो 11 उनके यान का नाम था, ठीक है, अपोलो 11 यान का और मिशन का नाम था अपोलो 11। नाउ फ्रेंड्स, अब एक बात आती है तारीख की। हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 20 जुलाई 1969 को उन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा है? 20 जुलाई 1969। आप नेट पर देखोगे ना, तो वहां पर में दिखता है 19 जुलाई। पता है ऐसा क्यों है? बताओ। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर में ना पहले समय होता है, अमेरिका में बाद में होता है। जिस समय, जिस टाइम उन्होंने वो रखा था, उस समय भारत में 20 जुलाई लग चुकी थी, ठीक है, 20 जुलाई लग चुकी थी, और अमेरिका में 19 जुलाई चल रही थी उस समय में। आपको पता है ना इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट, वो आपको बताया था, प्रशांत महासागर में से इंटरनेशनल डेट लाइन जाती है, इसके इधर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसके इधर में राइट हैंड साइड में जाओगे तो एक दिन कम हो जाता है, वो वाला कंसेप्ट। तो 20 जुलाई थी भारत के अंदर में, इसी वजह से एनसीईआरटी ने 20 जुलाई लिखा है, अदरवाइज नेट पे कहीं पे भी सर्च करोगे तो 19 मिलता है। आपको 20 लगाना है क्योंकि एनसीईआरटी को ही चैलेंज किया जा सकता है, कई बार हो चुका है, एनसीईआरटी ने उसको, एनसीईआरटी से चैलेंज से वो क्वेश्चन हटाया गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदास होके लगा सकते हो 20 जुलाई, क्योंकि एनसीईआरटी में एनसीईआरटी से ही लिया है आप लोगों का, ठीक है।
तो ये 1969, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। और ये पूरा का पूरा आप लोगों को आपको डू यू नो वाली सीरीज में भी मिल जाएगा। एंड कांग्रेचुलेशन एक बार फिर से जितने भी बच्चे थे जिन्होंने कल तक ले लिया था, ठीक है, अपने सपनों की उड़ान की तरफ में आप लोगों ने अपना पहला कदम रख लिया। जैसे इन्होंने पहला कदम रखा था चंद्रमा पर, आपने अपने सपनों के तरफ में, ठीक है, अपनी मंजिल की तरफ में एक पहला कदम रख लिया है। अपने घर वालों की जो है ना खुशियों की तरफ में, उनको एक अच्छा जो है एक मूवमेंट देने के लिए कि आपका सिलेक्शन हुआ है, वो उस मूवमेंट की तरफ में आपने एक पहला कदम रख लिया है। कल रात में भी हमने क्लास ली थी, उससे आपको पता चल गया होगा कि कितने हम लोग सीरियस है इस बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा शीत क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये देखिए बिहार प्राइमरी टीचर ऑफिशियल पेपर के अंदर में आया था, शीत क्षेत्र फ्रिजिड जोन के अंदर में आता है। एरिया लाइंग बिटवीन 23 डिग्री एंड 66 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, इन बोथ हेमिस्फीयर, ठीक है। एरिया लाइंग बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, ठीक है। देखो अंटार्कटिक सर्कल ये है और साउथ पोल ये है। यहाँ पर में इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते पता है? इस वाले क्षेत्र को पोलर जोन बोलते हैं, पोलर ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है। आप लोगों में से अगर कोई भी बच्चा है जो मुझे लंबे समय से फॉलो कर रहा है, उसको एक बात पता होगी कि मैंने ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद करवाई है बार 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 बार, ठीक है। एक मैप के थ्रू आपको दिखाता हूँ, और ये मैप हमने कहाँ से लिया है पता है? ये आपकी एससीईआरटी से लिया हुआ मैप है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका इक्वेटर, विषुवत रेखा, विषुवत व्रत, ठीक है। विषुवत व्रत के आप लोग अगर जाते हो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, कहां पर में जाते हो? 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाते हो आप लोग, तो वहां मिलेंगी आप लोगों को कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ में जाते हो तो वहां मिलेंगी मकर रेखा। और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ कर्क रेखा में, और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये एरिया को आप लोग बोलते हो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन। यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब आप लोग क्या कीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ठीक है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर में जाइए 66.5 डिग्री तक, 66.5 डिग्री नॉर्थ तक। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ वाले सर्कल को क्या नाम से जाना जाता है, बता सकते हो आप लोग? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। और जल्दी जल्दी से देखिए 1300 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, और केवल 7 मिनट में आप लोग तो लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हो टीचिंग परीक्षा वाले, ठीक है, क्योंकि आप हो टीचिंग परीक्षा असली, ठीक है मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। जी हाँ, एनसीईआरटी में भी है, एससीईआरटी में भी है, वही तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो है ये, इसको कहा जाता है टेम्परेट जोन। यहाँ थोड़ी सी कम गर्मी पड़ती है एज कंपेयर टू टॉरिड जोन, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के मुकाबले में यहाँ थोड़ी कम ठंड गर्मी पड़ती है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने पूरी तरह से। ओके, ये हो गया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ में मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ तक, ये वाला भी क्या कहलाता है आपका? ये भी उष्ण, ये भी आपका, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र दो हो गए आप लोगों के, ठीक है। कौन कौन से हो गए? एक तो ये वाला एरिया हो गया आपका उत्तर वाला, ठीक है, और ये हो गया एक दक्षिण वाला। तो 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर तक का जो क्षेत्र है उसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहां पर में टॉरिड जोन के मुकाबले में कम गर्मी पड़ती है। वैसे ही 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है, इसको आप लोग दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, साउथ टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। यहां भी टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन के मुकाबले में कम गर्मी पड़ती है, ठीक है, मतलब थोड़ा ठंडा सा रहता है यहाँ पर में। सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ रहता है? पोलर जोन में, जिसको फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है, पोलर जोन या फ्रिजिड जोन कहते हैं उसको, शीत कटिबंध क्षेत्र, 66.5 से लेकर पोल तक, दक्षिणी ध्रुव तक, ठीक है। आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल भी बोलते हैं 66.5 डिग्री वाले को, अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक फ्रिजिड जोन। और आर्कटिक सर्कल या 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर नॉर्थ पोल तक रहता है फ्रिजिड जोन। ये तो दो फ्रिजिड जोन है, एक आपका टॉरिड जोन है, दो टेम्परेट जोन है, और दो फ्रिजिड जोन है हमारे पृथ्वी के ऊपर में। इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना था, ठीक है। तो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? आप लोग खुद से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग खुद से जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए 1500 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़ गए फ्रेंड्स, और 933 लाइक्स आपने कर दिए। जल्दी जल्दी से हम लोगों ने 2000 लाइक्स और 2000 लाइव जो है कंप्लीट करने हैं एकदम स्पीड में, ठीक है। पहले हमारे 15 मिनट के अंदर में 9 मिनट हो चुके हैं। अगर सारे बच्चे एक साथ दम लगा के हिस्सा बोलेंगे तो हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए एक और क्वेश्चन, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का। मैं आपको इतना ज्यादा ताकतवर बना दूंगा कि आप लोग जो है ना इंडिया की कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो।
मेरे को एक बात बताओ, नॉक नॉक, क्या आप बनना चाहते हो ताकतवर? क्या आप अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहते हो कि आप कोई एग्जाम में बैठो और वो एग्जाम क्लियर कर दो? ठीक है, लोग बोले कि यार आपके घर वालों को बोले, आपके माता पिता को बोले कि यार ये लड़की जो है ना, इसने इतनी सारी एग्जाम्स क्लियर किए, जिस एग्जाम में बैठी थी वो एग्जाम क्लियर कर ली। एक एक मोटिवेशन, एक आपको जो है ना यहाँ पर में एक हिम्मत मिलती है कि भाई भूखे तो नहीं मरेंगे, कोई भी एग्जाम आ जाए वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर में हो रही है आप लोगों को। हर बार जो अलग अलग क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कोई भी एग्जाम क्लियर करने का। ठीक है, देखिए यहाँ पर में DSSB TGT का क्वेश्चन, शीतोष्ण क्षेत्र नामक क्षेत्र दोनों गोलार्ध के कहां से कहां तक फैला हुआ है? आप लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। सर जी इतना नजदीक आके बोल रहे हैं, लग रहा है मेरे बड़े भाई है। तो बड़े भाई ही है गुलफशा जी, गुलफशा नाज जी, आपके बड़े भाई ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 23.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर में, दोनों गोलार्ध में, दोनों तरफ में। ठीक है, तो 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री ऊपर तक, और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नीचे तक, इसको शीतोष्ण क्षेत्र या टेम्परेट जोन कहा जाता है। ठीक है, चलो तो ये भी आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं हमारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है, बताइए कैसे करती है? और ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी असिस्टेंट 2014 के पेपर में। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं ना, हर एक बच्चा, ठीक है, सेशन को लाइक कर देगा फ्रेंड्स। 1500 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपना अपना योगदान भी देंगे सेशन के अंदर में। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर भूमध्य ग्लोब रेखा को ग्लोब विभाजित करती है किसमें? टू इक्वल पार्ट्स के अंदर में विभाजित करती है। ये देखिए आप लोग, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तर में जो है उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक है, और जो नीचे में है ना उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। हमारा भारत जो है ये इधर साइड में है। ठीक है, अब आप बताओ हमारा भारत जो है वो कौन से वाले गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? बताएंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, हमारा भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है? हमारा भारत जो है, ठीक है, ओके, अच्छा यार, दो अनइक्वल पार्ट बोला है, इसी वजह से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में ये नहीं आऊंगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर में अनइक्वल बोला है। दो इक्वल पार्ट में बांटता है ना, ठीक है, दो इक्वल पार्ट के अंदर में बांटता है, तो फिर यहाँ पर में अनइक्वल कैसे हो जाएगा? तो वो इतना ध्यान से आप लोगों को पढ़ना होता है इसको। ओके, इक्वल पार्ट के अंदर में बांटता है, तो इक्वल हाफ्स में बांटता है ये, हॉरिजॉन्टली इक्वल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसा सीधा, ठीक है, सीधा ऐसे इक्वल पार्ट में बांटता है आप लोगों का। तो इक्वल हाफ्स में दो बराबर आधे भागों में बांटता है, हॉरिजॉन्टली दो आधे भागों में बांटता है। ठीक है, अरे हॉरिजॉन्ट, इसमें देखो ना आप लोग, ठीक है, सीधा, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, इसको बोलते वर्टिकल, इसको बोलते हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली दो भागों में बांटता है इसको, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? ठीक है, आप कैसे सोते हो, वर्टिकल सोते हो या हॉरिजॉन्टल सोते हो? ठीक है, बताओ आप लोग। ठीक है, आप लोग बताओ, हॉरिजॉन्टल सोते हो ना आप लोग? ठीक है, चलिए, तो क्षैतिज हॉरिजॉन्टली बराबर आधे आधे भागों के अंदर में बांटता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 64वीं बीपीएससी का, ये बताइए। एक बात पूछनी थी आपसे, इतना कैसे याद रखे, या पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, वो पढ़ते हैं या भूल जाते, क्या बात है? देखिए आज आपने ना एक ऐसा सवाल पूछ लिया माया कुमारी जी, जिसका सवाल, जिसका जवाब मैं आज ही आपको देने वाला हूँ। ठीक है, आज आपको बता दूं कि आज रात 10 बजे, ठीक है, आपके लिए, आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा लेकर आया है इंडिया के जो वन ऑफ द टॉप, ठीक है, मोस्ट रेटेड जो साइकेट्रिस्ट है डॉक्टर अक्षय सरोदे, उनके साथ में मैं आप लोगों की मीटिंग करवा रहा हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा। और अक्षय सर से हमने रिक्वेस्ट की, और वो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आने के लिए तैयार हो गए हैं। आपके जो भी सवाल है, जो आपकी दिक्कतें हैं, उसको वो क्या करेंगे, वो कैटर करेंगे आज 10 बजे। ठीक है, वो आपको बताएंगे कि पढ़ते कैसे, लॉन्ग टर्म याद रखने की पद्धति क्या होती है, कैसे आप बेहतर, कम समय में, कम एफर्ट्स में ज्यादा आप हासिल कर सकते हो, कैसे आप रैंक को अपनी बूस्ट कर सकते हो, अपना जो है हिम्मत को कैसे रख सकते हो, अपने आप को काबू कैसे रख सकते हो। ठीक है,
तो ये सारी चीजें, और ये टीचिंग परीक्षा आपके लिए जो है लगातार मेहनत करता रहेगा। ये भी एक टीचिंग परीक्षा का प्रयास है आप लोगों के लिए, हमारे प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है, तो रात में 10 बजे का अलार्म लगा लो आप। ठीक है, 10 बजे वो क्लास होगी। ठीक है, आप लोगों के सवाल, ठीक है, मैं आप लोगों को बिल्कुल वहां पर मैं पूछूंगा आप लोगों के सवाल उनसे। ठीक है, चलिए। ओके, ठीक है। यहाँ पर में जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर में पता है आप लोगों से, इस क्वेश्चन के अंदर में ना शीत क्षेत्र पूछा था, फ्रिजिड जोन पूछा है आप लोगों से, फ्रिजिड जोन। ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्र नहीं पूछा है। अगर फ्रिजिड जोन पूछा है आप लोगों से तो आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। ठीक है, फ्रिजिड जोन आप लोगों से पूछा है, उन्होंने शीतोष्ण क्षेत्र नहीं पूछा, शीत क्षेत्र पूछा है। तो शीत क्षेत्र पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, जब शीत क्षेत्र पूछा होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। अभी आपको जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो एरिया है आप लोगों का, वो शीत क्षेत्र वाला एरिया ये है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो फ्रिजिड जोन क्या है आप लोगों का, फ्रिजिड जोन जो है आपका, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आप लोगों का, एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल। ओके, ये वाला क्या है आप लोगों का, ये टेम्परेट जोन है, टेम्परेट, 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 या फिर शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, शीतोष्ण, शीतोष्ण क्षेत्र है आप लोगों का। ठीक है, शीतोष्ण। तो ये चीज जो है फ्रेंड्स आप लोगों की होगी। आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है, आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, आर्कटिक सर्कल से लेकर, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल से लेकर, ठीक है, यहाँ तक का। और अगर और वो एक और ऑप्शन दे देता आप लोगों का, तो आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक भी हो जाता, दो ऑप्शन हो जाते उसके, अगर दो दिया होता तो। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक फ्रिजिड जोन, जिसको शीत या शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं, और इसको कहते हैं शीतोष्ण। देखो, शीत और शीतोष्ण में फर्क हो, ये याद रखना। ये है शीत क्षेत्र और ये है शीतोष्ण क्षेत्र, ये वाला शीतोष्ण क्षेत्र है, ये फर्क है। तो वहां पर मैं शीत क्षेत्र पूरा था आप लोगों के। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, हम लोगों ने वहां पर में उसको ओवरलुक किया है जल्दी जल्दी में। ये शीतोष्ण क्षेत्र वाला आप लोगों का ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने यह समझाया कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने से सूर्य का दैनिक उदय और अस्त होता है। ठीक है, सबसे पहले किसने बताया था ये, कि भाई पृथ्वी जो है वो गोल घूम रही है, इसी की वजह से जो है आप लोगों का दिन और रात हो रहे हैं। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। जो देखिए, कई बार क्या होता है ना कि ये जो चीजें होती है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर मैं उसको रिवाइज किया, तो अब आप लोगों को भी लंबे समय तक ये चीज याद रहेंगी। चलिए, तो निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने यह समझाया कि पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूमने से सूर्य का दैनिक उदय और अस्त होता है। ठीक है, तो अपना दैनिक उदय और अस्त होता है, ये 64वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा था, और आर्यभट्ट ने इसको समझाया था। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये वाला पॉइंट भी जो है आपका डू यू नो के अंदर में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर में। द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो थे उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है, अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है। ठीक है, और उसी से दिन और रात होते हैं, ये भी तुम्हारे चचा के लड़के आर्यभट्ट ने बताया था। ओके, तो ये चीज आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि इंडिया के टॉप जो साइकेट्रिस्ट है आपके, ठीक है, उनके साथ में सेशन है आपका, जो भी डर है आपका, ठीक है, हर डर से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड जो है हम सर से बात करेंगे। और रात 10 बजे एग्जैक्ट हर कोई जो है वो अलार्म लगा लीजिए 10 बजे का, रात 10 बजे का अलार्म लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, स्पेशली सर आए हैं। ठीक है, सर आपके लिए लेने वाले हैं, काफी बिजी शेड्यूल रहता है उनका। ठीक है, काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में भी वो अपनी सर्विसेज जो है वो देते हैं, अपनी एक्सपर्टीज देते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर में देते हैं, और जो है एक ग्लोबल प्रेजेंस है उनका। ठीक है, और इसी वजह से जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये मौका जो एक मिल रहा है ना, जी हाँ, वाईटी के ऊपर में भी होगा 10 बजे। ठीक है, एक मैं फॉर्म भी दूंगा, ताकि अगर आप लोगों का कुछ सवाल हो छोटे मोटे, ठीक है, तो आप लोग वो सवाल पहले से भी पूछ के रख सकते हो, या फिर लाइव आके भी डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। ठीक है, वाईटी के ऊपर मंगा, यूट्यूब के ऊपर में,
डायरेक्टली यूट्यूब के ऊपर में होगा 10 बजे आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर में स्थित है बताइए जल्दी से। ये कल रात में आपको पढ़ाया था मैंने पेड क्लास में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर में, पूरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कल मैंने आप लोगों को एक चैलेंज दिया था। चैलेंज क्या था कोई बता सकता है मुझे? मैंने कल क्लास के स्टार्ट में आपको चैनल, सर आपकी एनर्जी कम लग रही भाई। रंजना सिंह जी तबीयत खराब है, इंसान 2 दिन से सोया नहीं है। जो भी एनर्जी आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर में स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है फ्रेंड्स, कल रात में मैंने आपको एक चैलेंज दिया था कि भूल कर बताओ। ठीक है, मैंने एक एक बच्चे से कहा था कि मैं पढ़ाऊंगा पूरी क्लास, लेकिन मुझे एक चैलेंज आपको देना है कि आप भूल कर बताओ और क्वेश्चंस को गलत करके बताओ। ठीक है, जितने बच्चे थे, जो भी बच्चे थे हाथ ऊपर करेंगे। कल रात वाली क्लास में मजा आया था कि नहीं आया था आपको? ठीक है, तो द हेग के अंदर में पूरा पूरा लेक्चर पढ़ाया मैंने, और एक भी बच्चा जो है गलत आंसर नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको मैंने चैलेंज दिया था कि भूल कर बताओ। वो भूल ही नहीं सकता कल की क्लास के बाद में। ठीक है, द हेग। और उसके ऊपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो भी करवाया था। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उन क्वेश्चंस को भी लगा दिया जाए यहाँ पर में, ताकि चेक हो जाए कि हमारे बच्चे उनको आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए, उसके बाद में वो क्वेश्चन भी लगा दिया जाए जल्दी से, एक दो क्वेश्चन के बाद में जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का क्रांतिकारी था जो केवल 18 वर्ष की उम्र में, देखिए जो केवल 18 वर्ष की उम्र हो गई ना, तो मतलब सबसे कम उम्र का जो है फ्रेंड्स वो व्यक्ति था जिसको मुजफ्फरपुर जेल के अंदर में फांसी दे दी गई थी। सबसे कम उम्र के बन गए थे वो व्यक्ति जिनको फांसी दी गई थी। हुआ क्यों ये था कि मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस हुआ था। आपसे एग्जाम के अंदर में पूछा गया कि मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस कब हुआ। ठीक है, तो 1908 के अंदर में हुआ था मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में। अगर आप कहोगे तो दिखा भी देंगे आपको। तो जो जो मैं लिखता हूँ ना यहाँ एक्स्ट्रा, या एक्स्ट्रा बात आपको बताता हूँ, एक्स्ट्रा चीजें बोलता हूँ, उसको ध्यान रखा करो, वो आपके काम की होती है। ठीक है, इसके अंदर में क्या था कि किंग्सफोर्ड करके एक मैजिस्ट्रेट थे। ठीक है, उनके ऊपर में बम फेंका गया था 2 व्यक्तियों के द्वारा, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ठीक है, सुसाइड कर लिया था। ओके, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने तो सुसाइड कर लिया, तो फिर उनको फांसी कैसे देंगे? तो खुदीराम बोस जो पकड़े गए थे, इन्होंने जो है फ्रेंड्स इनको फांसी दे दी गई थी। और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे जिनको फांसी दी गई, सबसे कम उम्र के व्यक्ति। ठीक है, खुदीराम बोस, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक भी करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आप लोगों के लिए और अपनी एनर्जी लगाते रहे हम लोग, और ज्यादा आप लोगों के लिए सेशंस लेकर आते रहे। ठीक है, तो खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने जिनको जो है फ्रेंड्स मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामले के अंदर में उनको जो है फांसी दी गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे कम उम्र के कौन थे। ठीक है, तो खुदीराम बोस थे, ये याद रखेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं। मैं यहाँ पर मैं छुटकू को लेकर आना चाहूंगा एक बार। क्या छुटकू कोई क्वेश्चन हमारा बना सकता है इसके ऊपर में? ठीक है, हु वर द मेन कॉन्स्पिरेटर इन मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस? ठीक है, कौन थे बताओ। चलो, छुटकू ने आपसे सवाल पूछा है, 2 नाम दिए है। आप लोग स्क्रीन को थोड़ा सा जूम भी कर सकते हो, बताइए यहाँ पर में। अमित पांडे, आप सोए रहते हो क्या? कल रात की क्लास कहा, कल रात की क्लास में कहा थे आप? ठीक है, चलिए। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप देखिए महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है उन लोगों के यहाँ पर मैं आपके दिए गए हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि इससे भी हम लोग एक क्वेश्चन बनवा ले एआई से, इसके जरिए। ठीक है, छुटकू एक क्वेश्चन बनाओ। हु वाज द यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर एसोसिएटेड विद मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस? अब चलो, अब तो आप लोग बता सकते हो। चलो मैं इसको सेव एज स्लाइड कर लूं, ठीक है, या फिर आप लोग बताओगे डायरेक्टली जूम करके? सुमित सिंह ऐप के अंदर में आपके कोर्स में जाकर देखिए आप। ठीक है, आपके कोर्स में एक फोल्डर ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ऐप को थोड़ा सा छेड़ो तो यार। जब तक ऐप को छेड़ोगे नहीं तब तक कैसे चलेगा? ठीक है, सुखदेव, जोगेश चंद्र चटर्जी, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? खुदीराम बोस। ठीक है, सबसे यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी थे जिनको फांसी दी गई थी। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो ये भी एक मजेदार तरीका है हम लोगों का सीखने का। ओके, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर में स्थित है? बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन, जो भी पढ़ाया था आप लोगों को उसी से रिलेटेड पॉइंट। सारी की सारी जो क्लास है आपकी। ठीक है, रागिनी आप थोड़ा सा उसको जूम करके, जैसे यूट्यूब को ऐसा पिंच आउट करोगे ना तो वो जूम हो जाता है।
जी। तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे तो हेग हो जाएगा, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 2.0 का आप लोगों का। ठीक है, तो आपको जो भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द हेग। उस बिल्डिंग का नाम क्या है? ठीक है, पीस पैलेस, जहां पर मैं। ओके, अच्छा ये बताइए आप लोग, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, इनमें से कौन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? लीजिए, 6 to 8 का क्वेश्चन, टीआरई 2 का। आप लोग खुद देख सकते हो कि आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन करा रहे हैं। 1396 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से एक साथ सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि सेशन कंटिन्यू हो, सेशन लंबा चले। ठीक है, आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है मेहनत की जाए, तो हर एक बच्चे को अपना अपना जो है, ठीक है, वो देना है। जी, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर? मैं आपका बी एन राव, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक एक चीज याद भी करवा दिया था कि 1952 से लेकर 1953 तक बी एन राव थे। याद आ रहा है जितने बच्चे थे कल, वो एक बार बता देंगे जल्दी से हाथ ऊपर करके। नगेंद्र सिंह भी थे फ्रेंड्स आपके, और दलवीर भंडारी अभी प्रेजेंट के अंदर में है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। पूरा का पूरा अगर आपको बता दूं तो बेनेगल नरसिंह राव, ये वही है जो हमारे भारत के संविधान सभा के सलाहकार भी थे, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले, भारत की तरफ से पहले जो है जस्टिस भी बने थे। 15 जजेस होते, उनमें से एक थे, बट उनकी मृत्यु हो गई थी बाद में। नगेंद्र सिंह, ठीक है। ये था पूरा बहुत एनर्जेटिक तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा था। जितने भी बच्चे हैं वो हाथ ऊपर करके बता देंगे बिल्कुल कि सर किया था हमने, मजा आया था अगर आपको तो। ठीक है, आर एस पाठक जो थे फ्रेंड्स, ये भी बने थे 1989 से 91 तक। और अभी दलवीर भंडारी जो है, इनका सेकंड टर्म चल रहा है। 9 साल के लिए बनते, लेकिन उनको एक बार और दूसरी बार भी बना दिया गया। ठीक है, ये सिंधु यादव देखिए ना, यहाँ पर मैं एक दिखाता हूँ आपको। ठीक है, नमूना देखना है क्या आपको? सैंपल, मतलब एक पल के अंदर में आप सबसे अच्छे और एक पल के अंदर में आपके साथ में क्या हो सकता है? ठीक है, एक पल में, और ये अभी जस्ट मैंने स्क्रीनशॉट लेकर एक लगाया है आपके लिए। ठीक है, ये होते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, सिंधु यादव जी। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे पर ऑफर दीजिए सर। धमकी दे रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट यार। ठीक है, डायरेक्ट धमकी। इंडिपेंडेंस डे पर ऑफर दीजिए भाई, मतलब गन होती उसके पास तो गन पॉइंट रख देता। वो तो यूट्यूब के अंदर अगर उसका बस चले तो वो स्क्रीन पर गोली मार के मेरे को उड़ा दे। ठीक है, अच्छा हुआ हमारे भारत में लाइसेंस वगैरह नहीं मिलता, नहीं तो अपने यूट्यूब के अंदर में गोली मारता मुझे, मोबाइल के अंदर में, और यहाँ लगती मुझे आके। कमाल करते हो यार, मतलब इस तरीके से हरकतें कोई करता है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में जो है फ्रेंड्स, एक बहुत ही एक बड़ा क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ऑलरेडी यार 50% ऑफ दिया हुआ है, सब कुछ है, सारी चीजें दे रहे हैं आपको। ठीक है, खर्चा तक नहीं निकल रहा है। ठीक है, इतना सारी चीजें आपको दे रहे हैं, आपको स्कोर बूस्टर सीरीज सब कुछ, ताकि बस इतने इसलिए, ताकि आ, ताकि आप लोगों का रैंक ला सके, हर चीज अपना पूरा जितना भी इनकम हो रही है, हर चीज को जो है आपके बेहतरी के लिए लगाया जा रहा है, आपके ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर दिया जा सके, आपकी रैंक लाई जा सके। ठीक है, और ये तो आपने देखा ना, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया आपको कि स्टूडेंट कैसे होते हैं। ठीक है, मतलब हम सब इंसान कैसे होते हैं करके। और यहाँ पर मैं देखिए 2200 बच्चे देख रहे हैं, लेकिन उन लोग 1500 बच्चे नहीं लाइक किया, उन लोगों को लाइक करना तक नहीं जमता है, उन लोगों के उनके हाथ टूट जाते हैं उन लोगों के। ठीक है, इतना बोलने के बावजूद भी उनका सब्सक्राइब का बटन नहीं दबता उन लोगों से, कितना कुछ है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो केवल पानी के मामले में जो है वो डिस्प्यूट करता है। गलत, केवल पानी के मामले में नहीं करता। ठीक है, वो अलग अलग मामलों में भी कर सकता है, लेकिन हाँ इन्वायरमेंट
वाले जो मामले होते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड मामले, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो पानी के मामले में तो कर सकता है, दो देशों के बीच में अगर पानी का विवाद है तो उसमें कर सकता है, लेकिन इन्वायरमेंट वाले जितने भी मामले होते हैं उनके लिए अलग ट्राइब्यूनल से अलग कोर्ट्स बनी हुई हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय दो देशों के बीच में कोई भी विवाद है उनको सुलझा सकता है। ठीक है, जैसे कुलभूषण जाधव वाला केस दिया था मैंने, एग्जांपल दिया था कल रात में आप लोगों को, कुलभूषण जाधव का एग्जांपल, बिल्कुल वैसे ही जो है फ्रेंड्स आप लोगों को, ठीक है, बता दूं कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसका भी एक मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में चल रहा है। लेकिन जब पर्यावरण से रिलेटेड मामले आते हैं ना आप लोगों के, ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड मामले, तो पर्यावरण से रिलेटेड मामले जो है उसके ऊपर में इन्वायरमेंटल मामलों के अंदर में ये कार्रवाई नहीं कर सकता, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, दूसरा वाला आप लोगों का सही हो जाएगा। ओके। ओके, दूसरा वाला आप लोगों का सही हो जाएगा कि पर्यावरण क्षेत्राधिकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्ति में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, आर्मी कैडेट का जो एग्जाम होता है उसका बता दीजिए यहाँ पर मैं। आकाश नितिन, सपनों वाली क्लास आपकी जो छूट गई थी ना, जो बच्चे अगर जो है मुझे लगा कि यार करना है उसको तो बिल्कुल, ठीक है, सपनों वाली क्लास को मैं किसी न किसी रूप में जो है वो बिल्कुल लेकर आऊंगा। ठीक है, बच्चों के लिए अगर आपका छूट गया था टीआरई 3 में कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ ना कुछ करूंगा उसके लिए आपके लिए इंतजाम। ठीक है, आगे जाकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 साल का होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकता है उनका? बिल्कुल रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। हमारे खुद दलवीर भंडारी जो है वो रीअपॉइंटेड है, 15 जजेस होते हैं। ठीक है, 15 जजेस होते हैं। ठीक है, और रीअपॉइंटमेंट हो सकता है आपका। ये इस क्वेश्चन का भी आंसर करिए, ये भी आप लोगों को करवाया था। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि आज रात 10 बजे जो है आप लोगों के अक्षय सर के साथ में, आप लोगों को मैं अक्षय सरोदे सर के साथ में, जो टॉप साइकेट्रिस्ट है हमारे इंडिया के, उनके साथ में मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ। ठीक है, सबको पता है। आप सभी लोग उस सेशन में जरूर आइए आप लोग। ये टीचिंग परीक्षा का एक इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए, आप लोगों को बेहतर गाइड करने के लिए। एक सिस्टमेटिक वे के अंदर में आप लोगों से बातचीत की जाएगी, आपको बताया जाएगा। पहले जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाई करनी है या अपनी जिंदगी को मैनेज करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, हैप्पी कैसे रहना है, ये सारी चीजों के ऊपर में चर्चा की जाएगी। उसके बाद में आपके भी सवाल लिए जाएंगे। ठीक है, ताकि आपके जो स्पेसिफिक सवाल है उनको भी कैटर किया जा सके। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इस सेशन के बाद में, ठीक है, एक फॉर्म की लिंक मिलेंगी। मैं हमारे यूट्यूब टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उस फॉर्म को जो है वो इसमें भी डाल दीजिए। ठीक है, के तो आज 6 बजे तक जितने भी बच्चे इस फॉर्म को फिल कर देंगे, ठीक है, उनके सवालों को भी हम 10 बजे ले लेंगे। ठीक है, तो आप उस के अंदर में अपना कोई एक सवाल पूछ सकते हो उस फॉर्म के अंदर में। तो इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है, ये दो भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। मतलब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में दो भाषाओं के अंदर में, ठीक है, दो भाषाओं के अंदर में जो है वो काम हो सकता है आप लोगों का। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। आधिकारिक भाषा है इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है फ्रेंड्स आप लोगों का। ठीक है, आप शिक्षक बनने का सपना, एक आपका फैसला, ठीक है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। और आपका एक गलत फैसला आपका जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक पछतावे की तरफ डाल सकता है कि काश जब उस समय में मेहनत करने का समय था तो काश मेहनत कर लिए होते। ठीक है, काश एक कदम ले लिए होते। ठीक है, तो ये एक कदम है।
टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर जितनी आपको देख सकते हो कितनी सारी चीजें आपको मिल रही है। माइंड मैप से लेकर आप लोगों को इन्फोग्राफिक से लेकर एनसीईआरटी डू यू नो से लेकर आपका स्कोर बूस्टर, रैंक बूस्टर सीरीज आपको मिल रही है। ठीक है, हर चीज आप लोगों को एक ही पैकेज के अंदर में प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, तो ये चीज आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। जब रिजल्ट आएगा तो तब ये ना हो कि काश उस समय कर लिया होता। ठीक है, और आप लोगों में से जितने भी बच्चे कल रात वाली क्लास में भी देखा होगा आपने कितनी एनर्जेटिक तरीके से और एकदम, ठीक है, स्क्रीन तोड़ हम लोगों ने यहाँ पर में इंजॉयमेंट के साथ में पढ़ाई की थी कल रात में। जितने भी लोग थे वो लोगों को पता होगा, है ना, बता देंगे कि कल मजा आया था कि नहीं आया था। एकदम क्लास के अंदर में बिल्कुल एकदम खो गए थे अपन, आप लोग भी खो गए थे क्लास में, मैं भी एकदम खो गया था यहाँ पर मैं क्लास में पढ़ते पढ़ते। तो वैसे ही फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते रहेंगे। और मैंने आप लोगों से कहा है कि हम लोगों ने आपने और मैंने मिलकर डिसीजन लिया है कि हम लोग जो है छोटे छोटे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर में, तो वैसा भी हम लोग करने वाले हैं जैसे हमने कल रात में किया था। तो आप जितने भी बच्चे हैं वो लोग जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा के साथ में। नंबर आपका नीचे में चल रहा है 7611101101, 9697888844। इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए, या सिंपल सा फ्रेंड नीचे में कमेंट के अंदर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आपकी एक लिंक दी गई है। ठीक है, हाउ टू बाय बीपीएससी कोर्स करके, उस पर जब आप क्लिक करोगे ना तो वहां एक फॉर्म खुलता है, उसको भर दीजिएगा। ठीक है, केवल 30 सेकंड में आपका कोर्स बाय हो जाएगा। वो लिंक भी आप लोगों की काम करती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा, ठीक है, जो भाई साहब थे या मैडम थी सिंधु यादव जी, ठीक है, आपका 50% ऑफ का ऑफर है। ठीक है, वो मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं वो बेचारी घर पे कितना लाल पीली नीली हो रही होगी। ठीक है, लेकिन कोई नहीं। और इसके अलावा ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा आपके साथ में साइकेट्रिस्ट जो है फ्रेंड्स उनके साथ में भी आपका एक सेशन है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स होती है उनको डिस्कस किया जाएगा। और जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा को थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है, तो थैंक्स की जरूरत नहीं है इसके लिए। हम परिवार है, और मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ। ठीक है, आपका भाई जैसा अभी किसी ने कहा भी था कि सर ऐसा लग रहा है कि भाई समझा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको आपके लिए यही ये कर रहा हूँ कि सर को मैंने मनाया कि आइए सर आप बात कीजिए हमारे बच्चों से, उनको गाइड कीजिए। ठीक है, उनको जरूरत है अभी। ठीक है, और अगर हम लोगों ने इमोशनल सपोर्ट दे दिया बच्चों को, हमने उनको इस तरीके से मोटिवेट कर दिया, तो वो बहुत अच्छा समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे देश का, बिहार का, ठीक है, हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनका उनका विकास कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा योगदान है हमारा आप लोगों के लिए। ओके। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों के लिए एक सेशन है, आप लोग इसके अंदर में भी जुड़ सकते हो। बाकी फ्रेंड्स हम लोग कल वाले सेशन के अंदर में मिलेंगे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। रात में 10 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा, सभी के सभी लोग। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे यार। सेशन को लाइक कर दीजिए आप सभी लोग, 1930 लाइक्स अभी तक भी हुए हैं। ठीक है, 2000 का टारगेट आज आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार इतने बच्चे हैं जिनके लिए इतना सारा करने के बाद में भी। ठीक है, आपको एक वो दिया है, एक फॉर्म की लिंक दी है आपको पिन कमेंट के अंदर में। ठीक है, पिन कमेंट में दिया है, वो 6 बजे तक आप भर देना, आपका सवाल पहले पूछ लेंगे अपन। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। नीचे में फॉर्म मिल जाएगा, 6 बजे तक जो फॉर्म भरेगा उसका बाकी जो क्वेश्चन आपको लाइव पूछना है आप लोग लाइव भी पूछ सकते हो। चलिए, बाय, थैंक यू।